के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे स्टोन्स के बारे में। स्टोन्स जो पत्थर होते हैं वो आप लोगों की ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज होते हैं, असली पत्थर की पहचान क्या होती है, कौन सा पत्थर किस बीमारी के लिए इलाज लेकर आता है। इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगी इसकी हिस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से पत्थर जो है वो हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहे हैं और इनको किस तरह से पहनना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि पत्थर आपका नसीब नहीं बदल सकता। पत्थर आप लोगों को सिर्फ एक सॉलिड एनर्जी देता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, बीमारियों के लिए शिफा देता है। आप अगर ये सोचने लगे हैं कि पत्थर आप लोगों के नसीब बदल देगा, जिंदगी बदल देगा, या आप टोटली इस चीज़ पे डिपेंडेंट करने लगे कि पत्थर जो है वो आप लोगों के लिए सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कहना गलत होता है। पत्थर एक अल्लाह ताला की बनाई हुई ऐसी चीज़ है कि आप लोगों के जो ज़ोडिएक साइन के हवाले से पत्थर रिलेट करता है और आप लोगों को आप लोगों की शख्सियत के हिसाब से उसका असर दिखाता है। असली पत्थर आप जब पहनते हैं तो उसका असरात आप लोगों को फौरी तौर पे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब कभी आप लोगों को कोई स्टोन किसी से भी मंगाना हो, आप उसके लिए आपका पूरा नाम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और आपका टाइम ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है। पत्थर को देख के बताया जा सकता है कि ये पत्थर असली है या नकली है। और आप लोग जानते हैं कि आजकल जितने ज़्यादा इस चीज़ के बारे में लोगों को नॉलेज हो रही है, लोग ख़रीदना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ में थोड़ा बहुत धोखा भी खा जाते हैं, उनको अक्सर असली चीज़ नहीं मिलती है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोग को इसकी अवेयरनेस दे सकूं और पत्थरों के बारे में बता सकूं। आप लोग जानते हैं एज अ मुस्लिम हमें ये बात पता है कि याकूत और मरजान अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में इसका जिक्र फरमाया है। असली पत्थर जो होता है वो अपना असर ज़रूर दिखाता है, वो आप लोगों के लिए बीमारी का इलाज बन जाता है। पत्थर इस तरह से आपकी लाइफ पर, आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है कि अगर आप अपनी कुछ चीज़ों में कमज़ोर हैं तो वो आपको ताकत देगा, आपको हिम्मत कुव्वत बख्शेगा। असली पत्थरों की पहचान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसके लिए आप लोगों को सबसे ऑथेंटिक जो तरीका है वो यही है कि आपको उसको लेबॉर्ट्री में जाके चेक करवाना पड़ेगा। अगर आप कहीं से परचेज़ कर रहे हैं या किसी जगह से मंगा रहे हैं तो आप उसको लेबॉर्ट्री से चेक करवा सकते हैं। वो आपको बाकायदा सर्टिफिकेट के साथ जो है वो पत्थर देते हैं। तो इसके लिए ये मैं आपको ज़रूर मशवरा दूंगी कि अगर आप लोगों को जब मेरी वीडियो समझ आएगी, आप लोगों को मेरी बात समझ आएगी और आप स्टोन पहनना चाहेंगे तो आप इसको लाजमी तौर पे चेक करवाइए। अच्छा, पत्थरों की पहचान सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे की जाए कि कौन सा पत्थर नकली है और कौन सा पत्थर असली है। ये हम तभी कर सकते हैं कि जब हमें थोड़ा बहुत इसका नॉलेज हो। अब मैं आपको बताती हूँ, टोपाज जो होता है वो नर्म मुलायम होता है। अब उसकी पहचान क्या होती है, आप लोगों को दो पत्थर हाथ में लेंगे, नकली भी असली भी। उसमें आपको पता चलेगा जो नकली होगा वो ज़रा सख्त खुरदरा टाइप का होगा। वो आप अपने अंगूठे से जब उसको टच करेंगे, उसको महसूस करेंगे तो आपको लगेगा वो खुरदरा होगा, काफ़ी सख्त होगा। और जो एक्चुअल वाला होगा, असली पत्थर होगा टोपाज का, वो जो है बहुत नर्म मुलायम होगा। तो एक्चुअल एक इसकी ये पहचान है। अच्छा, टोपाज जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और इसमें रेयर कलर्स भी आते हैं, येलो और ब्लू कलर में। ये थोड़ा रेयर होता है, ये कम ही मिलता है। एक्चुअली जो है ये वाइट कलर में ही मिलता है। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक ये सवाल भी है कि वो कैसे पत्थर पहने, वो कैसे पत्थर को पहचानेंगे। तो टोपाज जो होता है वो एक सेफ पत्थर कहलाया जाता है। आप इसको हर वक्त पहन सकते हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। एक मशवरा देती चलूँ कि जब आप ये पत्थर पहने तो कम अज़ कम इसका जो वज़न होना चाहिए वो 3 कैरेट का होना चाहिए। इससे कम का पत्थर जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होगा और ये आप लोगों की बीमारियों से लड़ने की आपको ताकत देगा, आपको एनर्जी देगा, आप बेहतर महसूस करेंगे। अंगूठे के लम्ब से आप पत्थर को पहचान सकते हैं, ये बहुत एक आसानी से जो है आपको पता चल सकता है। अच्छा, जब हम कोई सा भी पत्थर ख़रीदते हैं, ये मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जब हम कोई पत्थर ख़रीदेंगे तो आप अपने वेट के हिसाब से पत्थर लेंगे। लाइक किसी का वेट 30 to 40 kg होता है तो वो 3 to 4 कैरेट का पहनेगा पत्थर। जिसका 50 to 60 होता है वो 5 to 6 पहनेगा और जिसका 80 से अबव है तो उसको कम से कम 10 कैरेट का पत्थर पहनना चाहिए। ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब अपनी वीडियो में मैं आगे आपको बताती चलूँगी कि पत्थर कौन से होते हैं, किस बीमारी के लिए होते हैं। नॉर्मल हम बहुत सारे पत्थरों को जानते हैं, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे हैं जो नॉर्मली हमारे इतने ज़्यादा सुनने में नहीं आते, इतने ज़्यादा पहनने में नहीं आते, लेकिन बहुत बड़ी तासीर रखते हैं।
सबसे पहले मैं एक पत्थर के बारे में बताती चलूँ, फरहंग दहाना। इसको दहाना फरहंग भी कहा जाता है, इसको मालाकाइट भी कहा जाता है। ये एक बेहतरीन पत्थर होता है जो गुर्दे की पथरी को ख़त्म करता है। अगरचे आप लोगों को किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, आप ये पत्थर पहन सकते हैं। ये आपकी गुर्दे की पथरी भी ख़त्म करने में काम करेगा और ये आप लोगों के गुर्दे के दर्द को भी ख़त्म करेगा। मगर एक चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता आप डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं और आप ये पत्थर पहन के समझें कि आपको जो है उस बीमारी से शिफा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब कोई बीमारी इनिशियल स्टेज के ऊपर होती है और फिर आप उसका कोई रिकमेंडेड पत्थर पहनते हैं, स्टोन पहनते हैं, तभी वो अपने असरात दिखाना शुरू कर देता है। कोई भी सीवियर प्रॉब्लम है तो आपके ऊपर ये पत्थर असर नहीं करेगा। मैं इसलिए पहले से आपको चीज़ों की अवेयरनेस दे रही हूँ कि बाद में आप ये ना बोलें कि आपने कहा था ये वाला पत्थर आप इस तकलीफ में पहन सकते हैं और इसका कोई असर नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और आप लोग आजमा के देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो दहाना फरहंग के बारे में बताया, जो मालाकाइट इंग्लिश में कहलाता है। ये गुर्दों के लिए होता है। इसके ऊपर जो है इस स्टोन के ऊपर जो है वो गुर्दों का निशान भी बना होता है। जब आप इसकी भी एक्चुअल पहचान यही है कि इसके ऊपर गुर्दे बने हुए होते हैं, तो एक किडनी बनी हुई होती है, वो आप देखेंगे तो उससे आपको इसकी पहचान हो जाएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है दूसरे पत्थर की तरफ लेके चलती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ। ज़मरद का जो एक स्टोन होता है, पत्थर होता है, एमरल्ड। ये पत्थर जो होता है वो शुगर के मरीज़ के लिए बेहतरीन एक तरह से अगर मैं कहूँ इलाज है। जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी इसको पहनते हैं और जो मिर्गी के मरीज़ होते हैं, एपिलेप्सी के मरीज़ होते हैं, उन लोगों को अगर ये पत्थर पहना दिया जाए तो उनको फिट्स आना रुक जाते हैं। बल्कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने एपिलेप्सी में मिर्गी की तकलीफ़ के अंदर ये स्टोन पहना है ज़मरद का, और वो सही होना शुरू हुए। काफ़ी टाइम से उनको फिट्स नहीं आए हैं। अच्छा, इसको हिंदी में पन्ना भी कहा जाता है, आप इस तरीके से भी इसको पहचान सकते हैं। अच्छा, ज़मरद जो होता है, ये पत्थर जो है वो गुस्से को ख़त्म करता है, आपको अच्छी एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है और एक्चुअली ये कूल स्टोन कहलाता है, ठंडा पत्थर कहलाता है। ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एनर्जी का बाइस होता है। अच्छा, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उन आजकल एक कॉमन बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर की, उन लोगों के लिए ओपेक ये वाला स्टोन रिकमेंड हम लोग करते हैं। ये जो होता है वो अफगानिस्तान में पैदा होता है और ये होता तो ये नीले रंग का भी होता है और ये इस तरह से आपको तासीर देता है कि जब आप ये वाला पत्थर पहन लेते हैं ओपेक को, तो आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर जैसी तकलीफ़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फ़िरोज़ा के बारे में कहा जाता है कि फ़िरोज़ा जो है वो आप पहन लेते हो तो आप जो है वो अक्सर औक़ात आपको सूट नहीं करता। कुछ ऐसी एंजाइटी जैसी या कुछ ऐसी मुख्तलिफ आपको शिकायतें स्टार्ट हो जाती हैं, जबकि ये बहुत कॉमन पत्थर है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर बिलीव करके पहनते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स बने हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। स्टोन सारे अल्लाह ताला की तरफ से बने हुए हैं, स्टोन सारे अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। इसमें इतने डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में के साथ मिलकर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी देते हैं। ज़्यादातर स्टोन्स आपको पॉजिटिव एनर्जी ही देते हैं। फ़िरोज़ा के बारे में मैं आपको बताई थी, इसमें इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं मिले हुए कि ये इंसान को हाइपर करते हैं, तो इसलिए इसके लिए थोड़ा सा ये कहा जाता है कि ये थोड़ा बहुत गुस्सा दिला देता है, इसमें गुस्सा बढ़ जाता है या थोड़ा बहुत जो इस तरह की सिचुएशन में इंसान आ जाता है कि वो हाइपर हो जाता है। इस हवाले से मैं फ़िरोज़ा के बारे में बात कर रही थी। अब आगे बढ़ूँगी, मैं बात करूँगी अकीक के बारे में, रूबी के बारे में। ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले मैं आपको बताऊं कि रूबी जो है वो आपके जिस्म में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको बहुत अच्छा बनाता है। यमनी अकीक जो है वो रिज़्क के लिए बहुत सपोर्टिव होता है। मैं ये नहीं कहती खुदा ना खास्ता मैं आप ये खुदा ना खास्ता शिर्क के ज़िम्मे में बात आ जाएगी, मैं ये कहूँ कि ये आपको रिज़्क देता है, खुदा ना खास्ता देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को इशारा करता है कि हो जा, तभी वो चीज़ होती है। ये पत्थर एक तरह से मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पहले जड़ी बूटियों से इलाज होता था, इसी तरह से पत्थरों से भी इलाज होता था और आज भी होता है। तो इस हवाले से मैं बात करूँ, ये रिज़्क के लिए आप लोगों को बहुत सपोर्टिव होता है, जैसे कि आपके दिमाग को रोशन करता है। और ये जो है अकीक सुन्नत नबवी भी है, ये आप लोगों के मेंटल रिलीफ के लिए होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपकी क़ुव्वत फ़ैसला बढ़ाता है, आपकी जो वो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करता है, आपके दिल को कवि बनाता है। तो आप सोचेंगे कितना ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए असरअंदाज कर रहा है। ये बात मैं आपसे कर रही थी अकीक के बारे में। आगे बढ़ूंगी, अब मैं बात करूँ मरियम एक स्टोन कहलाया जाता है उसके बारे में, संगे मरियम, ठीक है, इसको उर्दू में संगे मरियम कहते हैं, इंग्लिश में जो है वो मरियम स्टोन कहलाता है। ये इस तरह का स्टोन होता है जिस तरह हम लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में एक मरियम बूटी मिलती
आती है, जो ख़वातीन के लिए उनकी प्रेगनेंसी के हिसाब से उनकी जो है वो डिलीवरी के लिए काम आती है, वो हम उसमें यूज़ करते हैं। तो ये जो है कि बूटी जो होती है, इसी तरह से इसका स्टोन भी होता है। उसके ऊपर झाड़ी, जो मरियम बूटी है, मरियम झाड़ी है, उसका निशान बना हुआ होता है इस पत्थर के ऊपर। ये जिनको पाइल्स की तकलीफ, वो मरीज़ अगर इसको तांबे की अंगूठी में पहने तो उनको पाइल्स की तकलीफ दूर हो जाती है। ये इसका सबसे अच्छा है, और जिनको डिलीवरी के टाइम पे ख़वातीन को अगर ये अंगूठी पहना दी जाए तो वो उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव होती है। आगे बढ़ूंगी, मैं बात करूंगी ओपल स्टोन के बारे में। ओपल स्टोन जो है वो भी दो तरह के होते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को धोखा हो जाता है, तो मैं आपको उसकी पहचान बताती हूँ। चाइना का ओपल जो होता है वो नकली होता है, और एक्चुअल जो ओपल होता है वो इथोपिया से आता है। अच्छा, इथोपिया का जो ओपल होता है उसके लिए एक चीज़ मशहूर है कि ये जो है रंग गायब हो जाता है, असरात हो जाते हैं तो रंग गायब। ऐसा कुछ नहीं होता है एक्चुअली। जब इथोपिया के ओपल के ऊपर आप लोग पानी लगाते हैं, पानी डालते हैं, तो उसका एक्चुअल कलर गायब हो जाता है, लेकिन जब इस स्टोन को दोबारा हवा लगती है तो इसका रंग वापस आ जाता है। अच्छा, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि ओपल जो है, इथोपियन ओपल स्टोन जो है, वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, जिनमें लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं, उनको ये पत्थर पहनना चाहिए। ये उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा असर देता है, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करवाता है। तो आपको अगर मैं कहूँ रिश्तों के लिए, मोहब्बत के लिए एक अच्छा स्टोन माना जाता है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इसका जो कलर होता है वो दूधिया रंग का होता है, तो इसको संगे दूधिया भी कहा जाता है। अगर मैं आपको पहचान बताऊं तो इसको इस तरह से भी कहा जाता है। अच्छा, आगे बढ़ूंगी, अब मैं बताऊंगी ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट जो होता है स्टोन, उसको तांबड़ा कहते हैं उर्दू में। जिन बच्चों को, जिन लोगों को नज़र लगने का डर होता है या नज़र ज़्यादा लगती है, वो इसका लॉकेट पहने। ये बहुत कदीमी पत्थर है, बहुत पुराना पत्थर है, बहुत इफेक्टिव पत्थर है। इवन जो सहरी असरात होते हैं, ऊपरी असरात होते हैं, अगर मैं कहूँ जादुई असरात होते हैं, ये इन असरात को भी ख़त्म करता है, बहुत हद तक कम करता है। और जिनको नज़र लगी हुई है उनको तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को ये पत्थर ज़रूर पहनना है। आगे चलूँगी, मैं आपको बताऊँगी मरजान के बारे में, जिसका जिक्र हमारी सूरह रहमान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है। मरजान भी कई कलरों के होते हैं, लेकिन जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो या तो रेड मरजान होता है या वाइट मरजान होता है। वाइट मरजान जो है ये एक्चुअली स्टोन नहीं है, ये एक समंदरी झाड़ी है, जिसे अल्लाह ताला ने इसका शुमार जवाहरात में कर दिया है। ये स्टोन्स के ज़मरे में आना शुरू हो गया है। और इसके लिए एक चीज़ ये बात भी मशहूर है कि ये स्टोन जो है मरजान, ये सूरह यासीन का विद करता है। ये बहुत मुतबर्रिक पत्थर है, ये बहुत एनर्जेटिक पत्थर है, ये बहुत अच्छी आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देता है, सॉलिड एनर्जी देता है। तो आप ये पहनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए बहुत सारी बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ूंगी, मैं बताऊंगी आप लोगों को मून स्टोन जो कि पर्ल है, इसके बारे में। पर्ल जो होता है वो एक्चुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं कैंसेरियंस के लिए। ये दिल की तकवीत के लिए बहुत मुफीद पत्थर है, बहुत इफेक्टिव पत्थर है। जिनका दिल कमज़ोर हो, जिनको खौफ आता हो, जिनको डर लगता हो, वो ये पत्थर पहनेंगे तो उनको बहुत अच्छा जो है वो इसका फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी संगे मूसा के बारे में। संगे मूसा ये वो सुरमे का मदर स्टोन कहलाता है, सुरमे का मदर स्टोन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए, अल्लाह ताला से उनकी मुलाकात हुई और पहाड़ जल गया। तो जो पहाड़ जला था वो संगे मूसा कहलाता है। जिन लोगों को सर्दी से बुखार चढ़ जाता है, जिनको नमूनिया की शिकायत होती है, जिनको वक्तन फ़वक्तन ठंड से बुखार चढ़ने की जो है वो शिकायत रहती हैं, उन लोगों के लिए ये वाला स्टोन बहुत इफेक्टिव होता है। वो लोग जब संगे मूसा पहनेंगे तो उन लोगों को इसके अच्छे असरात फौरी तौर पे दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि ये गर्म पत्थर होगा तो ये भी गलत नहीं होता। ये अपनी इस तरह से इफेक्टिवनेस लेकर आता है कि ये सर्दी कम करता है, गरमाई देता है आपको, और आपकी तबीयत को बहुत बेहतरी की तरफ लेकर जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत इफेक्टिव लगी होगी। मैं और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के सवालात के जवाब फौरी तौर पे देने की कोशिश करूंगी। और जिन लोगों को स्टोन्स के बारे में और मालूमात जाननी
करनी है, कुछ पूछना हो, कुछ आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर या फिर मेरी जीमेल आईडी के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम कामों में मदद करे। आप लोगों से अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।